हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम कठिन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को सरल क्रियात्मक अंतर्दृष्टि में तोड़ते हैं। आज हम म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहे हैं और एक महत्वपूर्ण मेट्रिक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसका निवेशकों को अक्सर सामना करना पड़ता है, नेट एसेट वैल्यू या NAV। तो वास्तव में NAV क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है? आइए इसे समझते हैं। नेट एसेट वैल्यू या NAV म्यूचुअल फंड की हार्ट बीट की तरह है। यह फंड द्वारा रखी गई सभी प्रमाणपत्रों के प्रति यूनिट मार्केट मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे किसी भी ऋण को घटाकर फिर उसे म्यूचुअल फंड में इकाइयों या शेयरों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है। यह आपको फंड में एक यूनिट का मूल्य देता है। सरल शब्दों में, यह वह कीमत है जिस पर निवेशक फंड में यूनिट खरीदते या बेचते हैं। लेकिन NAV क्यों महत्वपूर्ण है? खैर, यह फंड की समग्र स्वास्थ्य का संकेत करता है। जब आप म्यूचुअल फंड यूनिट खरीद या बेच रहे हैं, तो आप NAV मूल्य पर ऐसा कर रहे हैं। यदि NAV अधिक है, तो यह संकेत दे सकता है कि फंड के निवेश ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके विपरीत, कम NAV फंड के प्रदर्शन में गिरावट का संकेत दे सकता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने के लिए है, NAV में उतार चढ़ाव हो सकता है। यह फंड की होल्डिंग्स के मार्केट वैल्यू में बदलाव से प्रभावित होता है। इसलिए यदि बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो NAV बढ़ सकता है, और यदि मंदी है, तो यह नीचे जा सकता है। इस अस्थिरता के कारण ही कुछ निवेशक खरीदने या बेचने का सही समय तय करते समय NAV पर पूरा ध्यान देते हैं। निष्कर्ष के तौर पर, नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण मेट्रिक है। यह फंड में प्रत्येक यूनिट के मूल्य को दर्शाता है और उसके प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। बस याद रखें, जबकि NAV एक मूल्यवान उपकरण है, निवेश के निर्णय लेते समय विचार करने वाला यह एकमात्र कारक नहीं है। हमेशा अपना शोध करें और जरूरत पड़ने पर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा, तो लाइक बटन दबाना न भूलें। अधिक जानकारीपूर्ण कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें। निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेज सावधानी से पढ़ें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें कोई भी निर्णय लेने से पहले।